नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण, नर नारायण, महर्षि वेदव्यास और मां सरस्वती को कोटिशः वंदन। पुराण भारतीय संस्कृति की आधारभूत संकल्पना है, इसको कोई नकार नहीं सकता। पुराणों में जो निहित देव इतिहास, ऋषि इतिहास और आदर्श चरित्र है, उन्हीं पर ही हमारे नित्य व्रत उत्सव और व्रत पर्वोत्सव तीनों ये उस पर आधारित है। इसलिए पुराणों की महत्ता है, और जो पुराणों की महत्ता को अस्वीकार करते हुए उनमें इंद्र और अहिल्या आदि के प्रसंगों का दोष देखता है, वह प्रत्येक मंच पर लाखों श्लोकों के पुराणों में से कुछ एक इंद्र आदि के दोषों को ही उजागर करता है, क्योंकि वह स्वयं दोष युक्त है। क्योंकि वह स्वयं जिस परंपरा से है, वह वेदहीन परंपरा के कारण, वह आपराधिक परंपरा होने के कारण, व्यभिचारी परंपरा होने के कारण, कुंठक परंपरा होने के कारण वह केवल मात्र इंद्र के व्यभिचार आदि विषयों के ऊपर बारंबार प्रत्येक मंच से आक्षेप करता हुआ पुराणों की भर्त्सना करता है। वह देव दंडाधीन है। मैंने पूर्व में भी कहा है, मैं पुनः कह रहा हूं, निश्चित जानिए उस व्यक्ति को, उस समाज को, उस परिषद को, उस संगठन को प्रकृति दंड देगी। अब हम आते हैं पुराणों के अपने आज के विषय पर। पुराण के औचित्य पर चल रही थी। श्रीमद् भगवत महापुराण में स्पष्ट आया है कि पुराण पंचम वेद है। ऋग यजु साम अथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखैः शास्त्रम इद्या स्तुति स्तोमम प्रायश्चित्तम व्यधात इतिहास पुराणानि पंचम वेदम ईश्वर सर्वेभ्य एव वक्तेभ्य ससुचि सर्वदर्शन। मनुस्मृति ने भी कहा है, स्वाध्यायम श्रावयेत पित्रे धर्मशास्त्राणि चैव हि आख्यानानि इतिहासश्च पुराणानि अखिलानि च। ये मनुस्मृति के पहला जो श्लोक था भागवत महापुराण के 30वें स्कंद के 12वें अध्याय का 37 और 39वां श्लोक था। दूसरा मनुस्मृति का 30वें अध्याय का 232वां श्लोक है। न्याय दर्शन में पुराणों की परिभाषा को भी दिया है, और इस प्रकार दिया है कि वेद का मार्ग शुष्क है। उन्होंने शुष्क शब्द का प्रयोग किया। शुष्क का मतलब रूखा सूखा और चलने में बंजर भूमि वो नहीं है। शुष्क का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जो सुकोमल मति का है, वह उससे ईश्वर संबंधी, अध्यात्म संबंधी, ईश्वर जो रस स्वरूप है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। कोई अत्यंत विद्वान ही उसमें उसी रस को प्राप्त करता है, इसलिए उसको शुष्क कहा है। जबकि पुराणों का सरस एवं रोचक मार्ग है। वेद के ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं और पुराणों के ऋषि धर्मशास्त्रों के प्रवर्तक हैं, ऐसा स्पष्ट कहा है। य एव मंत्र ब्राह्मणस्य दृष्टार प्रवक्तार च ते खलु इतिहास पुराणस्य धर्मशास्त्रस्य च। न्याय दर्शन का 4:11 तथा वेद के मंत्र तथा ऋषियों ने धर्मशास्त्रों की रचना की है, यह स्पष्ट रूप से न्याय दर्शन में कहा जा रहा है। पुराणों को वेद की आत्मा कही है। इसके उदाहरण देखिए, आत्मा पुराणम वेदानाम, स्कंद पुराण रेवाखंड 1:22। अगला पुराणम परम ऋषिणाम, महाभाष्य 1:1 से 17 के अंतर्गत आता है। पुरा भवम पुराणम 54। और स्कंद कुमारिका में क्या है, इतिहास पुराणानि विद्यन्ते लोक गौरवात्। मत्स्य पुराण में कहा है, वो स्कंद पुराणिका का है 196। मत्स्य पुराण 53 अध्याय का 71वां श्लोक, पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधा। अब महाभारत अनुशासन पर्व में आया है, पुराणम मानवो धर्मो सांगो वेदश्च चिकित्सितम। अर्थात पुराण, मनवादि, स्मृति, षड वेदांत, चिकित्सा शास्त्र चारों ईश्वर की आज्ञाएं हैं, और पुस्तक का आश्रय लेकर इनका खंडन हमें नहीं करना चाहिए। आज्ञा सिद्धांत चत्वारिना हंतव्य हेतु भी। और नारद पुराण के अनुसार पुराणों में ही सभी वेद प्रतिष्ठित हैं। वेदाः प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणेष्वेव सर्वदा, कि वेद सदैव पुराणों में ही प्रतिष्ठित हैं। वेद के संदर्भ में जो कुछ हमें जानना है वह पुराणों से ही ज्ञात हो सकता है। वेद की परंपरा तो क्या स्वरूप है, वह हमें पुराणों में ही ज्ञात होता है।
सब वेदों के अर्थों का सार पुराण है। पद्म पुराण में भी कहा है, सर्वे वेदार्थ साराणि पुराणानि इति भूयते। और अनेक अनेक रूपों में होते, पद्म पुराण के अनुसार वेद अनेक अनेक रूप में होते, तो उसका एक रूप पुराण है। यानी वेद जो है वो अनेक अनेक रूपों में जो उत्पन्न होता है, उसमें पुराण भी वेद का ही स्वरूप है। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, पुराण भगवान का सिर है, पद्म पुराण भगवान का हृदय है, विष्णु भगवान की दाहिनी, विष्णु भगवान की दाहिनी, विष्णु पुराण भगवान की दाहिनी बाह है, शिव पुराण बाई बाह है, श्रीमद भगवत पुराण भगवान की दोनों जंघाएं हैं, नारद पुराण दोनों जंघाएं था, मार्कंडेय दाहिना चरण है, अग्नि पुराण भगवान का बायां पैर है, भविष्य पुराण दक्षिण जानू है, ब्रह्मवर्त बाया जानू है, लिंग पुराण भगवान का दाहिना गुल्फ है, वराण पुराण भगवान का बायां टखना है, स्कंद पुराण भगवान के रोम है, वामन पुराण भगवान की त्वचा है, कूर्म पुराण भगवान की पीठ है, मत्स्य पुराण उनकी मज्जा है, ब्रह्मांड पुराण भगवान की अस्थि है। इस प्रकार भगवान विष्णु पुराण विग्रह रूप में ही प्रकट हुए थे। ऐसा पद्म पुराण के 62वें अध्याय के 2 श्लोक संख्या 2 से 7 तक है। ब्रह्मांड पुराण की प्रक्रियावाद में पुराण शब्द की निरुक्ति इस प्रकार की गई है कि अंग और उपनिषद के सहित चारों वेदों का अध्ययन करके भी यदि पुराणों को नहीं जाना गया तो ब्राह्मण विचक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास पुराण के द्वारा ही वेद का सम्मान, क्योंकि पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास पुराण के बिना कोई विद्वान पुराण को जाने बिना वेद का सम्मान नहीं कर सकता, उसके द्वारा वेद का अपमान ही होता रहेगा। यही कारण है कि धर्मशास्त्र में, धर्म के संदर्भ में, प्रमाण में जब जब कोई बात आती है, तो जो मिशनरी द्वारा पोषित लोग हैं, वेद का एक खोल ओढ़े हुए, वो तत्काल कहता है ये हमें मान्य नहीं है, ये हमें मान्य नहीं है, इसको हम मानते नहीं, ये प्रक्षिप्त है, वो प्रक्षिप्त है, अमुक चीज प्रक्षिप्त है। आश्चर्य का विषय होता है, प्रक्षिप्त है तो कब प्रक्षिप्त हुई, उसकी दिनांक बताएं, तिथि बताएं। उसकी दिनांक तिथि नहीं है, जो उनको मान्य है वही उनकी दृष्टि में सही है, शेष सब प्रक्षिप्त है। आश्चर्य है, लाखों श्लोकों में लिखा गया, हजारों सूत्रों में लिखा गया पूरा साहित्य, और उनके ऊपर की गई लक्षाधिक टीकाएं, जो कुछ तो अभी उपलब्ध है, कुछ उपलब्ध नहीं, लेकिन वर्तमान में जो साहित्य उपलब्ध है वो भी पूरा एक मनुष्य अपने जीवन में नहीं पढ़ सकता। इतना सारा साहित्य प्रक्षिप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो मिशनरी द्वारा पोषित सोच के लोग हैं, जो पुराण के विरुद्ध हैं, मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं, धर्मशास्त्र के विरुद्ध हैं, स्मृतियों के विरुद्ध हैं। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा के अनुसार पुराणों को के बहिरंग पर हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका अंतरंग अर्थात अंतःकरण तथ्य वेदानुकूल होने से प्रमाण कोटि में निश्चित रूप से आता है। बाह्य बहिरंग और अंतरंग से तात्पर्य क्या? बहिरंग जिसकी आलोचना लोग करते हैं इंद्र आदि के विषय में, लेकिन इंद्र अहिल्या आदि के विषय में जो प्रसंग और हैं, उनका जो आध्यात्मिक विवेचन है वह समझने योग्य है। वह तो एक प्रकार का रूपक स्वरूप में है जो हमें समझाया गया। इसी प्रकार महर्षि अवेद्यनाथ जी के मत में तपह पुंजक परम कारुणिक महर्षि व्यास रचित अष्टादश पुराण और उपपुराण समग्र सारभम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन दर्शन के जीवंत भाष्य अथवा विश्वकोश हैं। और पुराणों में भारतीय संस्कृति की संपत्ति सुरक्षित है। प्रबुद्ध ब्रह्मचारी कहते हैं पुराण शब्द का अर्थ जो पहले हो गया, जिसमें वर्णन हो वही पुराण है। बिल्कुल सही है, इसकी परिभाषा प्रारंभ में दे चुकी है, और भी कई लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं इसके अंदर दी है, और उन सभी परिभाषाओं को देख करके हम एक बात समझ सकते हैं कि आखिर पुराण कितना व्यापक और कितना विशिष्ट साहित्य है, धर्म संबंधी साहित्य है, ज्ञान संबंधी साहित्य है, वेद के मीमांसा परक ग्रंथ रूप में उनका एक महत्व है। इन पुराणों का एक प्रकार का वर्गीकरण भी हमको प्राप्त होता है, और ये वर्गीकरण प्रधानतः 3 प्रकार का होता है। अधिष्ठात्री देवता के आधार पर किए गए वर्गीकरण के अंतर्गत जिस देवता को प्रधान मान करके पुराण का विषय विवेचित किया जाता है, उसी श्रेणी में उस पुराण को वर्गीकृत करके रख दिया जाता है। इस प्रकार जो पुराणों का 3 प्रकार का विभाजन है, मतलब पुराणों का विभाजन भी कई प्रकार का है। जैसे पुराणों के लक्षण हमने सुने, पंचदा लक्षण, 5 प्रकार के लक्षण थे, 10 प्रकार के लक्षण थे, 4 प्रकार के लक्षण थे। उसी प्रकार का पुराणों का विभाजन भी जो है कई प्रकार से किया गया है। जो प्रथम 3 प्रकार का विभाजन है वो उन पुराणों में वर्णित देवता के आधार पर, जैसे प्रत्येक वेद के प्रत्येक मंत्र का एक देवता होता है, प्रत्येक सूक्त का देवता होता है। कुछ सूक्त पूरे एक ही देवता के चर्चा करते हैं, कुछ सूक्त में कई विषय होते हैं, उसमें कई देवता होते हैं, उनके प्रत्येक मंत्र का अलग अलग देवता होता है, एक मंत्र के एक से अधिक भी देवता होते हैं। उसी प्रकार देवता आधारित पुराणों का जो वर्गीकरण है, शैव, वैष्णव, ब्रह्म,
दूसरा, गुणों के आधार पर प्रत्येक पुराण को सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप से गुणात्मक भेद किया गया है। सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद जो है वेद का एक स्वरूप बताया। आप इसको सात्विक, राजसिक, तामसिक आदि यूं न समझे कि तामसिक का मतलब राक्षस, कोई राक्षसों का वर्णन कर, ऐसा नहीं है। सभी पुराणों में धर्म की चर्चा है, वेद के ज्ञान को विस्तृत किया गया। तीसरा प्रकार का वर्गीकरण है वर्ण विषय की दृष्टि से। वर्ण विषय की दृष्टि से भी इनका वर्गीकरण जो दिखाई देता है, प्रत्येक पुराण में केवल इतिहास अथवा केवल मात्र देव तत्व की व्याख्या नहीं है, वह कुछ पुराण इतिहास प्रधान विषय वस्तु को संग्रहित किए हुए हैं, और कुछ अन्य पुराण धार्मिक तथा कुछ पुराण विश्वकोशात्मक विषय वस्तु को संग्रहित किए गए। और इसी प्रकार उनकी जो विषय वस्तु है, उनका वर्ण जो विषय है, उस विषय के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है। और उनका वर्गीकरण ऐतिहासिक पुराण, धार्मिक पुराण और विश्वकोशात्मक स्वरूप के पुराण। अब पुराणों का जो तामसिक आदि विभाजन किया गया है, सबसे पहले अपन उसी पर चर्चा करें। तो सात्विक पुराण किसे कहा है? सात्विक पुराणों के अंतर्गत विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म, वराह, इन 6 पुराणों को हमने सात्विक पुराण कहा है। इनके लिए कहा है वैष्णवम नारदीयांच तथा भागवतम शुभम, गारुणंच तथा पद्मम वाराहम शुभ दर्शने, सात्विकानि पुराणानि विज्ञानी शुभानि वही। ये जो है, इसके बाद के पद्म पुराण के अंदर सात्विक पुराण जो है मोक्ष प्रद है, सात्विका मोक्ष प्रदा प्रोक्ता। पद्म पुराण 6, 263 अध्याय का 85वां अध्याय। मत्स्य पुराण में सात्विक लक्षण क्या है? सात्विकेशु पुराणेशु महात्म्यम अधिकम हरे, सात्विक पुराण में हरि का महात्म्य बहुत अधिक बताया गया है। मत्स्य पुराण 53वें अध्याय का 7वां श्लोक। फिर आता है राजसिक पुराण, तो ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्म, इन 6 पुराणों को राजसिक पुराण कहा गया। ब्रह्मांडम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम तथैव च भविष्यम वामनम ब्राह्मम राजसानि निबोधत, सात्विका मोक्ष पदा प्रोक्ता राजसा स्वर्गदा शुभा। राजसिक पुराणों को स्वर्ग प्रदाय कहा गया, राजसा स्वर्गदा शुभा। भविष्य पुराण में भी इन वर्गीकरण का फल कहा गया है कि अतः इन्हें कर्म कांड से युक्त बताया है, और कर्म कांड से युक्त होने का इन्हें स्वर्गिक कहा गया, क्योंकि कर्म कांड के अंदर प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी भाव, किसी न किसी इच्छा को रख करके कर्म कांड करता है। अतः राजसा षट स्मृति वीर कर्म कांड मया भूमि। मत्स्य पुराण के अनुसार कहा है राजसिक पुराणों में ब्रह्मा का महात्म्य अधिक होता है, राजसेषु च माहात्म्यम अधिकम ब्रह्मणो विदा। अब आता तामसिक पुराण। तामसिक पुराण है मत्स्य, कूर्म, लिंग, शैव, स्कंद, अग्नि, इन 6 को तामसिक पुराण कहा है। क्यों कहा है? मात्स्यम कौर्मम ता लिंगम शैवम स्कंदम तथैव च आग्नेयं च षडेतानि तामसानि निबोधत। और तामसिक देवीय कृपा प्राप्ति में हितकर होता है। तामसिक देवी कृपा से तात्पर्य यह है कि पूर्णतः लौकिक, हे परमात्मा मुझे मकान दे दो, घर दे दो, हे परमात्मा मेरे को अच्छी पत्नी, पति आदि, इस प्रकार पूर्णतः लौकिक जिनसे हम इच्छा रख करके जिनका पाठ करें प्राप्त, तो वो तत्काल लौकिक जो है फलों को देने में सक्षम होता है, इसलिए उन्हें तामसिक कहा गया। परंतु जो व्यक्ति इन्हीं ग्रंथों को, इन्हीं तामसिक कहे गए पुराणों को मोक्ष के भाव से अध्ययन करता है, तो उन्हें मोक्ष भी प्राप्त तथैव तामसा देवी निर्य प्राप्ति हेतु। भविष्य पुराण में कहा है तामसा षट स्मृता प्राज्ञी शक्ति धर्म परायणा तद। और दूसरा पुराण में अग्नि और शिव का महात्म्य अधिकांश है, इनमें अग्नि और शिव का महात्म्य हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार ये पुराणों का एक प्रकार का विभाजन हमने पढ़ा और सुना, और आगे हम अगले जो है उनमें और अधिक इसके ऊपर पढ़ेंगे। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये।